दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूएनएससी। यूएनएससी को फॉर्म किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका जो उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। अगला जो पॉइंट है वो मुख्यालय इसका जो है वो यूएसए में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो संख्या, अगर सदस्य की बात करें तो टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्यों का अगर क्रम देखें तो इसमें स्थायी जो है वो 5 हैं और अस्थायी इसमें टोटल में 10 है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें जो टोटल स्थायी सदस्य हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला अमेरिका हो जाता है, दूसरा इसमें रूस है, तीसरा इसमें चीन हो जाता है, चौथा फ्रांस है और पांचवें नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये हमेशा ही इसमें सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है अस्थायी सदस्य की अगर बात करें तो 2 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसमें कई बार भारत भी इसका सदस्य रहा है। ठीक है, अगर इसको अगले पॉइंट पर बात करें तो वीटो शक्ति हमेशा केवल P5 मेंबर्स जो कि स्थायी के सदस्य हैं उन्हें ही दिया जाता है। इसका मतलब अगर किसी भी सदस्य ने ऐसा कह दिया कि ये वाला प्रावधान हमारा लागू नहीं होगा तो मतलब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया जी कह दिए हैं। भैया जी कितने हैं? टोटल में 5 भैया जी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, P5 मेंबर्स को संतुष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो पॉइंट आता है मुख्य कार्य, तो यूएनएससी का जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को बनाए रखना, किसी विवाद की अगर जांच करना और उसकी सिफारिश देना, प्रतिबंध लगाना, साथ साथ में शांति को स्थापित करना और साथ साथ में बल प्रयोग की अनुमति देना यहाँ पर इसका उद्देश्य रहता है, मुख्य फंक्शन रहता है। निर्णय प्रक्रिया की अगर बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, कम से कम 15 में से 9 मत आवश्यक होते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर देगा तो वह प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये इसका डिसीजन का प्रोसेस है। टोटल में 15 है, 15 में से 9 लोग मानने चाहिए, लेकिन अगर कोई स्थायी मेंबर वीटो पावर का प्रयोग कर देगा तो उसको नहीं माना जाएगा, उस वाले प्रावधान को। भारत और यूएनएससी की बात करें तो 8 बार इसका अस्थायी सदस्य भारत रह चुका है। 21-22 में सबसे हाल ही में ये इसका सदस्य रहा था। भारत G4 ग्रुप भी फॉर्म करता है का सदस्य रहा, जो यूएनएससी के सुधारों की मांग करता है, उसमें रिफॉर्म्स की बात करता है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सुझाव इसमें एक तरह से अपने देने का काम करते हैं। क्या क्या रिफॉर्म देने की बात कर रहे हैं? 1945 में फॉर्म हुआ था, जो उस समय की राजनीति के अनुरूप बनाया गया था, लेकिन वर्तमान की राजनीति में बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारी शक्तियां उभर के आई हैं, जैसे कि जापान है, भारत है, ब्राजील है, इनको भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर परमानेंट मेंबर के रूप में दिया जाए, ये पहली मांग इसमें उठाई जाती है। सुधार का उद्देश्य क्या है? यूएनएससी को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए और ज्यादा प्रतिनिधित्व वहां पर सुनिश्चित किया जाए और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। ठीक है, आपको क्या लगता है और क्या क्या सुधार इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।